Can you start? Hi guys, so finally we are live. How are you all? Happy Republic Day to everyone. Happy Republic Day. जल्दी जल्दी से आ जाइए. लाइट बंद हो गया. जल्दी जल्दी से आ जाइए गाइस. हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन. थोड़ा हाँ यस. होपफुली आज आप. हाय लता. हाय पद्मिनी. पद्मिनी जी आप भी हमारे में ऑलवेज रहते हैं. हाय डॉली. वंदे मातरम. प्रेजेंट मैम पद्मिनी जी. हाय वर्षा. मौमिता आज नहीं आई है. हाय भूमिका. हाय रेनू. हाय प्रीति. हाय कविता. हाय शीला. हाय कृतिका. ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे. देखिए आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल मैंने जब आप लोगों से बात की तो मुझे समझ में आया कि डिटेलिंग तो मुझे बताना ही है बट उसके साथ साथ आपको थोड़े से स्टेप्स में भी कंफ्यूजन है एंड लोगों को अलग अलग चीज़ों में कंफ्यूजन आ रहा है. सो इसीलिए मैंने कल क्वेश्चन आंसर राउंड रखा था सो दैट मुझे समझ में आया कि एक्चुअली आप लोगों को क्या बताना है. हाय भूमिका. हाय मेकअप आर्ट बाय सोनी. हाय आशु. ठीक है देखिए होपफुली कल मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ा प्रॉपरली पता चला होगा. कल मैंने सिर्फ डिटेलिंग अबाउट मेकअप फाउंडेशन बताया, उसके फॉर्मुलेशंस, आपको फाउंडेशन कैसे सिलेक्ट करने हैं. तो आपको सिलेक्शन में दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी आपकी. एक तो इधर वो उसका कवरेज भी हाई होना चाहिए लेकिन कवरेज हाई होने के साथ वो थोड़ा सा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम हो जाता है. तो दोनों. टुडे इज माय बर्थडे. यहाँ पे किसी का तो बर्थडे है. हाय प्रभा बिस्ट 4. हैप्पी बर्थडे. मतलब 26 जैन को आपका बर्थडे है. ओके सो काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है. दो चीज़ों के हिसाब से आपको मैं यहाँ पे आपको भी बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे फाउंडेशन सिलेक्ट करना है. बट अब मुझे समझ में आ गया है कि इसीलिए सेकंड लेक्चर मैंने ऐसे रखा था कि आपको एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसी के हिसाब से मैं आपको बता दे जाऊँ. सो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. आज बहुत ही डिफरेंट चीज़ें होने वाली हैं. ठीक है सो होपफुली यू विल लर्न ऑल दिस थिंग एंड आई रियली वॉन्ट कि आफ्टर डूइंग दिस क्लास किसी को भी फाउंडेशन में प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो. बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी ना हो. बस यही मेरी थिंकिंग है कि बिल्कुल भी ना हो. सो आई एम जस्ट मैंने पूरा वो क्लास वैसे ही प्रिपेयर किया है. सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन. बस जल्दी से हम यहाँ पे ये बोर्ड का सेटअप करना है. फटाफट से जल्दी से सेटअप कर लेते हैं एंड आप बुक एंड पेन लेकर रखना क्योंकि मैंने भी आपकी तरह फ्री में इंस्टा पे एजुकेशन देना स्टार्ट किया. गुड माधुरी. इट्स रियली गुड. अगर आप लोगों को फ्री में एजुकेशन दे रहे हो इट्स रियली गुड. जल्दी से आप बुक पेन रेडी रखिए और आप बैक कैमरा करके यहाँ पे प्रॉपरली हमें आपको एजुकेशन देना है. सो हम आज बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. मुझे ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देनी है.
ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं, विच इज लाइक हाउ टू ब्लेंड फाउंडेशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर के फाउंडेशन होते हैं उसको हमें किस तरह से ब्लेंड करना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले क्रीम फाउंडेशन। क्योंकि क्रीम फाउंडेशन का टेक्सचर जो होता है वो क्या होता है, वेरी ड्राई या फिर ड्राई होता है। वैसे ही अगर हम लिक्विड फाउंडेशन देखेंगे तो लिक्विड फाउंडेशन का जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, इट्स लाइक स्मूथ, थोड़ा सा बेटर होता है क्रीम फाउंडेशन से। ठीक है, सो हमें क्या करना है, काफी लोग मुझे ये हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा सा दूर नहीं करना है इसको, हल्का की, इट्स ओके। काफी लोग हमेशा मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम क्रीम एंड लिक्विड फाउंडेशन मिक्स कर सकते हैं, तो आज मैं आपको उसका परफेक्ट आंसर देने वाली हूँ। ठीक है, एक परफेक्ट मैं आपको इसका आंसर देने वाली हूँ। आप कोई नॉर्मल फाउंडेशन को, दो नॉर्मल फाउंडेशन को मिक्स करते हैं तो एक नॉर्मल सा दूसरा फाउंडेशन बनता है। अभी नॉर्मल का मतलब हुआ नॉट एचडी। फिलहाल हम ये लिक्विड की बात कर रहे हैं, हम जो ये बात कर रहे हैं सारे लिक्विड फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। सो नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन, नॉर्मल लिक्विड फाउंडेशन मतलब कोई भी ए ब्रांड का लिक्विड फाउंडेशन है, ये बी ब्रांड का है और यहाँ पे बनता है नया ही फाउंडेशन जो नॉर्मली बनता है। अब अगर आप यहाँ पे एचडी फाउंडेशन बनाते हो, दिस इज अ एचडी फाउंडेशन जिसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा माइक्रो होते हैं, उसके साथ आप नॉर्मल फाउंडेशन मिक्स करते हो जिसके पार्टिकल्स थोड़े से थिक हैं, जो एचडी फाउंडेशन नहीं है, तो आपका बनता है सेमी एचडी फाउंडेशन। ठीक है, सो जैसे ये ए है, ये दूसरा कोई फाउंडेशन है और ये तीसरा, मतलब कोई भी एचडी फाउंडेशन के अंदर अगर आप नॉर्मल फाउंडेशन मिक्स करते हो तो सेमी एचडी फाउंडेशन बनता है। वैसे ही अगर आप दो एचडी फाउंडेशन को मिक्स करते हो, एचडी फाउंडेशन प्लस एचडी फाउंडेशन, तो आपका बनता है प्रॉपर एचडी फाउंडेशन। ये आपको बहुत अच्छे से लिखना है। सो अगर आपके पास पहले आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। दिस इज अ वेरी गुड, ये आप कोई भी ब्रांड मिक्स कर सकते हो, दैट इज रियली ओके, बट याद रखिए कि आपको एचडी बनाना है तो आपको एचडी फाउंडेशन को ही मिक्स करना पड़ेगा। होपफुली आपने ये प्रॉपरली लिखा है। क्रीम फाउंडेशन प्लस लिक्विड फाउंडेशन, दोनों को अगर आप मिलाते हो, यू कैन मिक्स। अगर आप दोनों को मिलाते हो तो आपको बीच में एक चाहिए होता है आइदर सिलिकॉन ऑयल, ठीक है, या फिर नॉर्मल ऑयल जैसा कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है। वो प्रोडक्ट ऐड करने से आप इसको एक नॉर्मल फाउंडेशन, मतलब कोई भी लिक्विड फाउंडेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास कोई क्रीम फाउंडेशन है, क्रीम मतलब थिक वाला फाउंडेशन, और आप उसमें लिक्विड फाउंडेशन को ऐड करते हो, आप घर पे भी करके देखना कि लिक्विड फाउंडेशन और क्रीम को जब आप मिक्स करोगे तो कितना भी आप भले ब्लेंड कर लो, लेकिन आपको ना एक टेक्सचर स्मूथ नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रीम क्या है, आप सबको भी पता है कि क्रीम में फिलर्स क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, और इसके वजह से उसकी स्प्रेडिंग अच्छी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, आइदर उसमें सिलिकॉन ऑयल जैसे बीजीएम का सिलिकॉन ऑयल है, या फिर नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं जैसे फरसाली का आता है। उसके बाद फरसाली के बाद हम बोल सकते हैं कि इंडल्जी ऑयल आता है, वो सारे ऑयल भी मिक्स कर सकते हो। बट याद रखना, अगर आप ये ऑयल मिक्स कर रहे हो तो वो ड्राई स्किन पे काम आएगा, ऑयली पे नहीं आएगा। और ये मिक्स करने के बाद आप
उसमें मतलब क्रीम फाउंडेशन लेना है, लिक्विड फाउंडेशन लेना है और उसमें हल्का सा सिलिकॉन बेस्ड ऑयल डालना है और फिर अगर आप उसको मिक्स करते हो तो आपको बहुत अच्छा लिक्विड फाउंडेशन मिल सकता है। बट अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया तो आपको एट द एंड स्मूथ फाउंडेशन नहीं मिलेगा, जिसका टेक्सचर बहुत स्मूथ है। ऐसा फाउंडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें ऑलवेज याद रखना है। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये ऐसा है कि फाउंडेशंस वाटर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, वैक्स होते हैं, एचडी होते हैं। अब एक्चुअली में देखने जाएंगे तो रियल में वाटर बेस्ड फाउंडेशन के साथ अगर आप दूसरा कोई ब्रांड का वाटर बेस्ड फाउंडेशन मिक्स करोगे तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। बट जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास वैसे ही 2 ब्रांड के रिजल्ट मतलब फाउंडेशन होते हैं। सो आप वाटर के साथ ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं, आप वाटर के साथ वैक्स भी मिक्स कर सकते हैं और आप कोई वाटर के साथ एचडी भी मिक्स कर सकते हैं। वैसे ही आप ऑयल फाउंडेशन के साथ वैक्स भी मिक्स कर सकते हैं, ऑयल के साथ आप एचडी फाउंडेशन भी मिक्स कर सकते हैं ऑयल फाउंडेशन के साथ। बट इन सब में आपको एक बात कॉमन रखनी पड़ेगी कि जब आप 2 अलग अलग टेक्सचर के फाउंडेशन को मिलाते हो, जैसे ऑयल एंड वाटर, वैक्स एंड एचडी, ऐसा कुछ भी मिक्स मैच करते हो, ठीक है, तो आपको एक ही चीज याद रखनी है कि उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा सिलिकॉन ऑयल। एक बीजीएम ऑयल आता है या फिर कोई थिनर यूज करना पड़ेगा, एनीथिंग। बट आपको कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट, आप नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हो बट अगेन वो सिर्फ ड्राई स्किन में ही अच्छा रिजल्ट देगा। आपको कोई भी फाउंडेशन को आपको मिक्स एंड मैच करना है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, आपके पास कुछ नहीं है, कोई भी 2 चीजों को मिक्स करना है तो हल्का सा अगर आप ऑयल डाल दोगे तो इजीली मिक्स हो जाएगा। अब ये चीज हमें कभी काम आती है वो भी आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास यहाँ पे काफी लोगों के पास शायद से क्रायलॉन है आपके पास, उसके अंदर आपने मिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल मैं एकदम ही हाई एंड प्रोडक्ट की बात कर, चलो उसके साथ आपने मैक मिक्स किया, मैक स्टूडियो फिक्स। अब होगा क्या, क्रायलॉन का वो जो ऐसे कंसीलर पैलेट्स आते हैं ना क्रीम वाले में, उसकी बात कर रही हूँ। ये बहुत ही थिक है और ये सेमी थिक है, मतलब आप देखोगे तो थोड़ा सा ड्राई है, हल्का सा स्टूडियो फिक्स, क्योंकि जितना हाई कवरेज फाउंडेशन होगा उतना ही उसका टेक्सचर क्या होगा, थोड़ा सा थिक होगा। अब इन दोनों को अगर आप मिलाते हो तो मिलाने के बाद what will happen, ये थोड़ा HD फाउंडेशन है, this is not HD, so what will happen कि एक अलग सा ही टेक्सचर बन जाएगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छे से स्मूथ नहीं होगा। बट अगर आप इसमें ऑयल या ऐसी कोई चीज मिलाते हो तो यू विल गेट अ वेरी नाइस स्मूथ टेक्सचर जो आप इजीली कोई भी स्किन के ऊपर लगा सकते हो। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास यहाँ पे हुडा ब्यूटी है और उसमें आप पीएसी मिक्स कर रहे हो, पीएसी का पैक कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन, अब दोनों लिक्विड फाउंडेशन है पर टेक्सचर थोड़ा सा अलग है। अब ये भी थोड़ा सा ड्राई है, पीएसी का सेमी ड्राई है। जितना कवरेज हाई उतना ड्राई बढ़ जाता है, जितना कवरेज लो उतना ड्राई कम होता है। अब इन दोनों को जब मिलाना है, ठीक है, सो अगेन यू कैन मिक्स दिस फाउंडेशन बट यू हैव टू ऐड लिटिल बिट ऑफ द सिलिकॉन ऑयल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब 2 अलग अलग फाउंडेशंस को आप मिक्स करते हो जो एक दूसरे में मेल ही नहीं खाते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। अब मैं आपको और एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे, नास, उसके साथ आपने मिलाया फैंटी ब्यूटी। अब ये दोनों क्या है, ल्यूमिनस फाउंडेशन है, मतलब बहुत ही माइल्ड, कवरेज मीडियम है, ऑयल बेस्ड है। ऑयल बेस्ड मतलब इसमें मॉइस्चर का मात्रा थोड़ी ज्यादा है, मॉइस्चर लेवल ज्यादा है।
और इसीलिए वो ड्राई स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करते हैं। फैंटी ब्यूटी एंड नार्स दोनों ऑयल बेस्ड है, मॉइस्चर लेवल अच्छा है। अब इन दोनों को जब आप मिलाओगे तो आपको कोई भी ऑयल या कुछ डालने की जरूरत नहीं है। बहुत दोनों का टेक्सचर सेम है ना, ऑयल बेस्ड है। ऑयल एंड ऑयल मिला के अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जिसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, एक अच्छा फॉर्मुलेशन बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे नार्स के साथ समझो हुडा ब्यूटी मिला रहे हो तो आपको ऑयल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ये ड्राई है, थोड़ा सा वैक्स एंड वाटर बेस्ड है, ठीक है, एंड दिस इज मोर ऑफ लाइक ऑयल बेस्ड, ठीक है। सो फिर आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ऑयल की, क्योंकि डिफरेंट टेक्सचर है। होपफुली आप ये समझ रहे हैं। अगर ना समझ में आए तो फिर से ये वीडियो देखना, इसीलिए हमने ये वीडियो का एक्सेस आपको बार बार दिया हुआ है। मैं आपको और एक यहाँ पे एग्जांपल दूंगी। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जस्ट गोल्ड, वेरी नाइस HD फाउंडेशन, उसके साथ हम ऐड करेंगे शुक्रिल, अगेन HD फाउंडेशन। दोनों को मिक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आराम से कर सकते हो। यही अभी हम शुक्रिल का एक नया आया है, न्यू बॉटल्स आई हैं, वो ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस मतलब ऑयल बेस्ड है। अब आप इन दोनों को मिलाओगे तो आपको उसमें क्या जरूरत पड़ेगी, हल्की सी ऑयल की जरूरत पड़ेगी, ताकि दो टेक्सचर एक दूसरे के साथ जल्दी से मिक्स हो जाए। सो ये आपको ऑलवेज याद रखना है। अब हम यहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर्स को कैसे मिलाना है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले शुक्रिल कर लें, ठीक है। सो हम यहाँ पे कुछ ऐसे फाउंडेशंस की बात करेंगे, ठीक है, जिसमें आप मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। और उसके पहले मैं आपको कुछ लिखा देती हूँ, वो आप लिख लीजिए। हाई कवरेज फाउंडेशन, हाई कवरेज फाउंडेशन में आप हुडा ब्यूटी, मैक स्टूडियो फिक्स, मैक प्रो लॉन्ग वेयर, एस्टीन लॉडर, मार्क जैकब्स, ये जो है वो सारे क्या है, आपके हाई कवरेज फाउंडेशन है और थोड़े इंटरनेशनल ब्रांड में है। सो दैट इज रियली गुड वन एंड अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। उसके बाद और एक है कैट मॉन डी, अगेन ये जो मैंने लिखे हैं इट इज रियली वेरी नाइस एंड हाई कवरेज देते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे इंडियन ब्रांड्स जो थोड़े से कॉस्ट, इंडियन या फिर ऐसे ब्रांड जो थोड़े से कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसमें आता है सबसे पहले जस्ट गोल्ड, उसके बाद आता है शुक्रिल, एंड अभी जो रिसेंटली बहुत अच्छा लॉन्च हुआ है विच इज लाइक प्रो इग्नाइट। ये तीन मुझे बहुत पसंद है हमारे इंडियन ब्रांड्स में। एंड ऑफ कोर्स काफी लोग यहाँ पे PSC यूज करते होंगे, सो यू कैन राइट इट डाउन PSC। आई डोंट यूज PSC बट येस काफी लोगों ने इसका रिव्यू अच्छा दिया है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए, दिस इज द ब्रांड विच यू कैन यूज फॉर हाई कवरेज। उसके बाद आप फिर से भी ये वीडियो देख सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। या उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। अब एक बात है कि ये हाई कवरेज है, इसीलिए इनका टेक्सचर थोड़ा सा ड्राई होगा, और ड्राई टेक्सचर होने की वजह से अगर आप इसमें इस तरह का, मतलब दिस इज द BGM सिलिकॉन ऑयल, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कुछ चीज उसमें ऐड कर देते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगी। सो होपफुली आपने ये लिख लिया होगा। देन आई विल जस्ट हम यहाँ पे और एक लेंगे।
मीडियम कवरेज एंड थोड़े से ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब क्या हुआ, जो यू कैन से थोड़ा सा ड्राई स्किन के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं। मीडियम कवरेज मतलब वही हो जाएगा ना, जैसे कवरेज मीडियम है तो पिगमेंट कम हो जाएंगे और फिलर्स ज्यादा हो जाएंगे। सो वैसे अगर हम ब्रांड की बात करें, नार्स एंड फेंटी ब्यूटी सबसे ज्यादा ल्यूमिनस देते हैं, ABH, एनास्टासिया, बेवरली हिल्स, ठीक है। इसके बाद डियोर, शैनन, ये इतने जो ब्रांड है उनका बहुत ही ल्यूमिनस इफेक्ट है एंड आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं एंड सॉफ्ट भी होते हैं। सो आई रियली लाइक ऑल दिस थिंग। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे इंडियन ब्रांड्स। इंडियन ब्रांड्स में अभी जो शुक्रेल का न्यू लॉन्च हुआ है, दैट न्यू शुक्रेल Forever 52, दिस टू इज अमेजिंग, ओके। उसके बाद एक और एक इसमें आप ऐड कर सकते हैं स्टूडियो मैच मास्टर, ठीक है। और यहाँ पे Forever 52 के बाद आप ऐड कर सकते हैं मैक्स टच, यूरोप गर्ल, नाइस ल्यूमिनस इफेक्ट देते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उनका, ठीक है। सो ये कुछ ब्रांड है जो सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। मीडियम कवरेज है, और अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो एक मतलब सॉफ्ट एंड मीडियम कवरेज चाहिए तो एक बार लगा दीजिए, हाई कवरेज चाहिए तो 2 बार लगा दीजिए, ठीक है। मैंने हो सके उतने सिंपल लैंग्वेज में आपको ये बताया है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम क्रीम फाउंडेशन की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको जितने भी ब्रांड लिखे हैं दे ऑल आर HD फाउंडेशन। फिलहाल हम हो सके उतना हमें HD फाउंडेशन ही यूज करने चाहिए, बिकॉज हमारे जो कैमराज हैं, स्पेशली हमारे मोबाइल के कैमराज हैं या हमारे नॉर्मल कैमराज जो फोटोग्राफी होती है, वो सब कैमराज हमारे बहुत ही ज्यादा HD हो चुके हैं, इसलिए हमें HD फाउंडेशन यूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्लाइंट को बहुत ज्यादा हैवी कवरेज अच्छा नहीं लगता है। सो ऑलवेज अगर आपको हैवी चाहिए तो 2 बार लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार लगाएंगे तो नाइस 70% का कवरेज, 80% का कवरेज आपको मिल सकता है। सो आज अभी मैंने आपको जो दो, एक हाई कवरेज एंड एक मीडियम कवरेज, ये दोनों फाउंडेशन जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे HD हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्रीम फाउंडेशन की बात करूंगी। क्रीम फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन में एक जो आप सब यूज करते हो क्रायलॉन, वो क्रीम फाउंडेशन है, बट इट इज नॉट HD, ठीक है। इट इज नॉट HD, ये बात आप याद रखना। उसके बाद हम यहाँ पे HD क्रीम फाउंडेशन की बात करेंगे तो इसमें आता है शुक्रेल, हुडा ब्यूटी के क्रीम फाउंडेशन आते हैं, कैट वॉन डी के भी क्रीम फाउंडेशन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेकअप फॉरएवर, उसके भी बहुत अच्छे, मतलब आते तो बहुत सारे हैं पर इनके सच में बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे Forever 52 क्रीम फाउंडेशन आते हैं, ठीक है, एंड मैक के क्रीम फाउंडेशन आते हैं। दिस आर द क्रीम फाउंडेशन विच आई रियली लाइक, एंड मुझे लगता है कि उनके पिगमेंट्स भी अच्छे हैं, सॉफ्ट है, ठीक है। जो HD में है, मतलब हमें HD भी देखना है। दिस इज लिटिल गुड वन, इसमें कवरेज ज्यादा है बट इट इज नॉट HD, और इसीलिए कभी कभी लगाने के बाद आपको थोड़ा सा थिकनेस फील होता है या आपको ऐसे फील होता है कि बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। सो इसमें क्या होता है, इसमें पिगमेंट्स अप हैं, फिलर्स कम है, बट HD है, इसीलिए इनके पार्टिकल्स कैसे हैं, बहुत स्मूथ है, और इसके वजह से ये इजीली ब्लेंड हो जाते हैं। वही इसमें क्या होता है, पिगमेंट अप है, फिलर डाउन है और पार्टिकल थिक है, और थिक पार्टिकल होने की वजह से वो इजीली स्मूथ नहीं हो सकते हैं, अच्छे से ब्लेंड नहीं हो सकते हैं। सो आप क्रीम फाउंडेशन यूज करते हो, डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बट यूज HD वन ओनली, बिकॉज आजकल क्लाइंट को उसी की रिक्वायरमेंट होती है। मार्केट में और बहुत सारे फाउंडेशन है गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, बट ये मैंने जो आपको बताया, जो मेरे
मैंने ट्राई किए हुए हैं, मेरे स्टूडेंट्स ने ट्राई किए हुए हैं और एकदम अप्रूव्ड जो मुझे लगते हैं कि ये बहुत ही बेटर है ये सारे। व्हाट इज द टाइम राइट नाउ? 1:40 राइट? हाँ ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको कैसे फॉर्मुलेशन करना है उसके बारे में बताऊंगी, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन बिटवीन वो जो एक टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हम इस वीडियो को कट कर रहे हैं ताकि वो जो नेक्स्ट प्रोसेस है आपको कंटिन्यूसली एक ही जो वीडियो है एक ही उसमें आपको मिल जाए और आपको लर्निंग करने में बहुत अच्छा रहे। तो हम वीडियो अभी कट कर रहे हैं, तुरंत 5 मिनट में आ रहे हैं और वो पूरा मैं आपको फॉर्मुलेशन करके दिखाऊंगी।